नमस्कार साथियों, मैं सोनवीर यादव एक बार फिर से आपके बीच में एक शानदार टॉपिक लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है तार सप्तक। तार सप्तक तार सप्तक के कवियों को याद करने की ट्रिक। और इसी के साथ में मैं तार सप्तक संपूर्ण जो भी इसमें से प्रश्न बनते हैं उन सभी को लेकर के आया हूँ। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, DSSB, कॉलेज लेक्चरर तक के एग्ज़ाम में इसमें से 4 से 5 प्रश्न, 5-5 प्रश्न एक एक एग्ज़ाम में आते हैं। इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें दिक्कत भी आती है कवियों को छांटने में। इसके कथनों के बारे में संपूर्ण तार सप्तक को मैं लेके आया हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ याद करा दिया जाए। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ज़रूर से ज़रूर देखें। आपके 3, 4 और 5, यहाँ तक कि 5 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तार सप्तक का संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। अब उन्होंने क्या किया था, चार सप्तकों का संपादन किया था। अब 4 में जो पहला था उसको हम पहला नहीं कहेंगे, सिर्फ तार सप्तक के नाम से जानेंगे उसको। दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला है 1943 ईस्वी में, दूसरा है 1951 में, तीसरा है 1959 में, चौथा है 1979 यानी 79 में। तो 4 सप्तकों का संपादन किया था, 43, 51, 59, 79। अब तार सप्तक के कवियों की ट्रिक। 1943 जो तार सप्तक है उसकी हम पहले बात करते हैं। तार सप्तक 1943 के कवियों को अज्ञे ने नई राहों के अन्वेषी कहा था। अन्वेषी मतलब खोज करने वाले, एक तरीके से नई राहों की खोज करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं। तार सप्तक के 5 कवि, अब 5 टोटल, सप्तक का मतलब होता है 7, ठीक है, जिसमें 7 कवियों का उल्लेख होता है। तो तार सप्तक के 5 कवि यानी अज्ञेय व नेमिचंद्र को छोड़कर अपने को मार्क्सवादी घोषित करते हैं। अज्ञेय और नेमिचंद्र ने नहीं कहा था, लेकिन उन दोनों को छोड़ करके जो 5 बाकी बच गए थे वो अपने को कहते हैं मार्क्सवादी हैं। बाद में रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध को छोड़कर, उन 5 में से रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध को छोड़ करके सभी ने अपनी जो घोषणाएं जो की थी कि हम मार्क्सवादी हैं, वो उन्होंने वापस ले ली। तो जो रामविलास शर्मा है और मुक्तिबोध है वो अपने आप को मार्क्सवादी ही कहते रहे। अब तार सप्तक के कवियों की ट्रिक हमको पता होनी चाहिए। 7 कवि उसमें हैं। तो देखो, एक छोटी छोटी कहानी के माध्यम से मैं आपको याद कराता हूँ। बहुत शानदार मैंने अच्छी ट्रिक बनाने की कोशिश की है और बहुत ही वो जो एक जीवंत ट्रिक मैंने बनाई है। एक देखो यहाँ पे मुक्ति लिखा हुआ है। तो जो मुक्ति नाम की एक लड़की होती है, मुक्ति नाम की लड़की क्या करती है, प्रभाराम एक व्यक्ति होता है उसके घर जाती है। तो मुक्ति उसके घर जा कर के कहती है प्रभाराम से कि प्रभाराम, मैं मुक्ति हूँ और तुम्हें भी मुक्ति दिलाने आई हूँ। मुक्ति प्रभाराम से कहती है कि मैं तुम्हें भी मुक्ति दिलाने आई हूँ। तो प्रभाराम ने कहा कि मेरा तो अभी टाइम नहीं हुआ मुक्ति का, तो मैं तो अभी तो और जीना चाहता हूँ, मैं तो अभी जिया ही नहीं हूँ इस दुनिया में, तो मुझे तो अभी और बहुत कुछ करना है। तो इसलिए प्रभाराम ने मुक्ति को मना कर दिया। और फिर क्या किया, प्रभाराम ने आज ही वो उनके घर गई थी प्रभाराम के। तो प्रभाराम ने आज मुक्ति को गिराया, यानी प्रभाराम नामक जो व्यक्ति था उसने मुक्ति को बाहर अपने घर से बाहर भगा दिया और यानी गिरा दिया। तो ट्रिक है, प्रभाराम ने आज मुक्ति को गिराया। जैसे ही उसमें उसको धक्का दिया तो वो बाहर गिर गई, मुक्ति नाम की जो लड़की उससे मुक्ति दिलाने गई थी प्रभाराम को। तो प्रभाराम ने आज मुक्ति को गिराया। तो देखो, पैसे प्रेसे प्रभाकर माचवे, भासे भारत भूषण अग्रवाल, राम से रामविलास शर्मा, ने से नेमिचंद्र जैन, आज से अज्ञे, मुक्ति से मुक्तिबोध,
और गिराया से गिरजा कुमार माथुर। प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन, आज से अज्ञे, मुक्ति से मुक्तिबोध, गिराया से गिरजा कुमार माथुर। अब इसमें क्या था, कोई भी महिला नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो रामविलास शर्मा है वो भी अपने आप को प्रगतिवादी मानता है, और जो मुक्तिबोध है वो भी अपने आप को प्रगतिवादी मानता है। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम दूसरे सप्तक की तरफ। दूसरा सप्तक है 1951 ईस्वी में संपादन इसका हुआ था। दूसरे सप्तक की भूमिका में ये आपको जरूर याद रखना है कि किस सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने क्या कहा था। तो दूसरे सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने नंद दुलारे वाजपेयी की अवधारणा का खंडन करते हुए लिखा कि प्रयोग अपने आप में इष्ट को हम क्या कह सकते हैं, साध्य, उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है। कि उन्होंने ये कहा था कि जो प्रयोग है अपने आप में इष्ट, साध्य, उद्देश्य, लक्ष्य नहीं है, बल्कि वह साधन है। कौन सा साधन है, कि वह साधन है और दोहरा साधन है। अब इस दोहरा साधन में क्या है कि क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि ने कहा है अथवा प्रेषित किया है। कि जो कवि अपने हृदय की बात सामने लोगों से जो कहना चाह रहा है, जो व्यक्त वो करना चाह रहा है, कि वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि ने कहा है अथवा प्रेषित किया है। एक तो इससे उस सत्य को जाना जाता है, और दूसरा क्या है, वह इस प्रेषण क्रिया जो प्रेषित उसने किया है, उस प्रेषण क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है। कि उस प्रेषण क्रिया को उसने किसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, तो वो उसको जानने का भी साधन है। तो ये दूसरे सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने कहा था। ये सीधा सीधा पूछते हैं कि ये वाला इष्ट वाला, तो ये आपको याद रखना है। अब इसकी ट्रिक देखिए आप दूसरे सप्तक की। जो भवानी थी, भवानी हम शेरावाली को कहते हैं, वो राक्षसों से युद्ध लड़ रही थी। तो राक्षस बहुत सारे हो गए थे। तो उनको लगा कि मुझे हेल्प उनको मांगनी चाहिए। तो भवानी ने राक्षसों से युद्ध करने के लिए, उनसे जीतने के लिए भवानी ने कहा शेरवीर हरि नरेश को बुला के ला। वहाँ पे जो शेरावाली माँ थी, भवानी थी, उनके साथ जो और उनकी सेना युद्ध कर रही थी। तो उनमें से एक व्यक्ति जो था, उससे भवानी ने कहा शेरवीर हरि नरेश को बुला के ला। क्योंकि जो शेरवीर व्यक्ति है, कि जो शेर भी है और वो वीर भी है, और वो कौन है, हरि नरेश। तो उसको बुला के लाओ, वो मेरी सहायता करेगा, तभी हम राक्षसों से जीत पाएंगे। तो क्या होगा, भवानी ने कहा शेरवीर हरि नरेश को बुला के ला। अब देखो, भवानी प्रसाद मिश्र, शेर से शमशेर बहादुर, वीर से यहाँ पर दो हैं, धर्मवीर भारती, और वीर से रघुवीर सहाय। हरि से हरिनारायण व्यास, नरेश से नरेश मेहता, और ला से शकुंतला माथुर इनका नाम है। तो भवानी ने कहा कि शेरवीर है वो हरि नरेश है, उसको बुला के ला अपने सेना के व्यक्ति से। तो भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र, शेर से शमशेर बहादुर सिंह, वीर से धर्मवीर भारती, वीर से रघुवीर सहाय, हरि से हरिनारायण व्यास, नरेश से नरेश मेहता, और ला से शकुंतला माथुर। अब इसमें दूसरा सप्तक है, इसमें एकमात्र महिला है, शकुंतला माथुर। दूसरी चीज़, इसमें जो शमशेर बहादुर हैं, वो अपने आप को प्रयोगवादी कवि उनको माना जाता है। आगे चलते हैं तीसरे सप्तक की तरफ। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में, यह नई कविता से संबंधित है। तीसरा सप्तक। अब इसकी भूमिका में क्या कहा था, पहले की भूमिका में नए राहों के अन्वेषी कहा था, दूसरे वाले में इष्ट नहीं, वह तो साधन है, दोहरा साधन है, वो कहा था। और जो इस तीसरा सप्तक है, उसकी भूमिका में अज्ञे ने नकेनवादियों को आड़े हाथों लिया था।
अभी नकेनवादी क्या है? नकेनवादी है ये प्रपद्यवाद का ही दूसरा नाम है। तो इसमें 3 कवि थे। ये पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है, तो नकेन पहले ने से नलिन विलोचन पहला पहला अक्षर ले लिया था, दूसरा के से केसरी सिंह और तीसरे ने से नरेश मेहता। अब ये जो नरेश मेहता थे वो कौन से उसमें थे? दूसरे सप्तक में। तो वहाँ से ये नकेनवाद में आ गए थे, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे तीसरा जो सप्तक है ये नई कविता से संबंधित है। जो नई कविता शब्द है उसका जो नई कविता नाम की जो घोषणा है 1952 में पटना रेडियो से अज्ञे ने की थी, ठीक है। लेकिन जो नई कविता पत्रिका थी वो 1954 में जगदीश गुप्त के संपादकत्व में उसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रगतिवाद का नाम मुक्तिबोध ने दिया था, प्रयोगवाद नंदुलाल वाजपेयी ने, और नई कविता नाम अज्ञे के द्वारा दिया गया था। अब इन्होंने कहा था, क्या कहा था? जो नकेनवाद है इसमें मुख्य संपादक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, तीनों में से। तो ये आपको याद रखना है। आगे है, इन्होंने कहा था कि असली प्रयोगवादी हम ही हैं। नकेनवादियों ने कहा था कि असली प्रयोगवादी हम हैं, और कहा था कि अज्ञे और उसके साथी जो कवि हैं वो तो यथार्थ को गढ़ते हैं, कि जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है वो उसको गढ़ते हैं। यानी वो क्या है? कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, लेकिन हम अपने जीवन में भोगे हुए यथार्थ को साहित्य में रूपायित करते हैं, कि वास्तविक जो हमने जीवन में भोगा है उसी सच्चाई को, उसी यथार्थ को हम साहित्य में वर्णन करते हैं, उसको वर्णित करते हैं। अज्ञे आदि की तरह नहीं है जो गढ़ते हैं यथार्थ को, वास्तविक यथार्थ नहीं है। तो इस बात को नकेनवादी कहते हैं। अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं तीसरे सप्तक की। देखो, एक कीर्ति नाम की लड़की रहती है। कीर्ति नाम की लड़की क्या है? वो कहाँ जाती है? केदारनाथ। कीर्ति नाम की लड़की कहाँ जाती है? केदारनाथ जाती है। कहाँ? किसके साथ? अपने कुंवर के साथ। तो जो बेटा होता है वो कहता है कि मैं अपनी माँ से, कीर्ति से, कि माँ मैंने केदारनाथ तो देख लिया, केदारनाथ अच्छी जगह है, हम केदारनाथ चलते हैं, मैंने वो देख लिया, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ? केदारनाथ में ही प्रयाग देखना चाहता हूँ। केदारनाथ में ही क्या देखना चाहता हूँ? प्रयाग देखना चाहता हूँ, क्योंकि हम केदारनाथ से प्रयाग जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाएगा, इसलिए केदारनाथ में ही मुझे प्रयागराज दिखा दो, प्रयाग दिखा दो। तो ट्रिक है, कीर्ति के कुंवर की विश है, विश यानी इच्छा, कि विश है कि वे केदार में प्रयाग देखें। क्या ट्रिक है? कि कीर्ति का जो कुंवर है, लड़का है, उसकी विश यानी इच्छा है कि वे केदार में ही क्या देखें? प्रयाग देखे। तो वो जिद करता है केदार में प्रयाग देखने की। तो कीर्ति के कुंवर की विश है कि वे केदार में प्रयाग देखें। अब देखो, कीर्ति से कीर्ति चौधरी, कुंवर से कुंवर नारायण, वी से विजय देव नारायण शाही, से सर्वदयाल दयाल सक्सेना, केदार से केदारनाथ अग्रवाल, और प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी। तो बहुत अच्छी ट्रिक है। कीर्ति के जो कुंवर यानी उसका जो बेटा है, कीर्ति के कुंवर की इच्छा है, विश है कि वे केदार में प्रयाग देखें, कि वो केदार में ही प्रयाग इसलिए देखना चाहता है क्योंकि वो अपनी माँ से कहता है कि हम जब केदार से प्रयागराज जाएंगे तो वहाँ हमारा बहुत खर्चा हो जाएगा, इसलिए मुझे आप यहीं प्रयागराज दिखा दो। तो उसको वहीं दिखा देती है। तो कीर्ति से कीर्ति चौधरी, कुंवर से कुंवर नारायण, वी से विजय देवनारायण शाही, से सर्वेश्वर सक्सेना, केदार से केदारनाथ अग्रवाल, प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी। तो ये तीसरे सप्तक की ट्रिक है। सॉरी, ये एक रह गया था इसमें, मैं से मदन वात्स्यायन, ये ऊपर लिखा हुआ है मदन वात्स्यायन, ये भी आपको याद रखना है कि केदार में प्रयाग देखें। तो केदारनाथ से केदारनाथ अग्रवाल, मैं से मदन वात्स्यायन, और प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी। अब जो तीसरा सप्तक है, दूसरे सप्तक में शकुंतला माथुर महिला थी, तीसरे सप्तक में कीर्ति चौधरी महिला है। चौथा सप्तक है, चौथे सप्तक में हम बात करेंगे चौथा सप्तक। इस सप्तक पर साठोत्तरी कविता का प्रभाव
मिलता है। साठोत्तरी कविता का प्रभाव मिलता है इस पर, चौथे सप्तक पर। अब देखो इसमें क्या ट्रिक है। एक सुमन नाम की लड़की होती है जो क्या है, मेरी फ्रेंड है, एक मित्र हम उसको कह सकते हैं, महिला मित्र। तो वो सुमन है जो मित्र है, तो वो कहती है मुझसे कि सोनवीर, हमारे जो हमारा जो स्वदेश है उसमें तो चारों तरफ लूट मार मच रही है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार है ना। तो सब कुछ गलत चल रहा है, गंदी चीज़ें हो रही हैं। पहले जैसे जो अच्छे जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके समय में अच्छा होता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण के ज़माने में अच्छा होता था। तो मैंने उससे कहा, जो मेरी मित्र है सुमन, कि हे सुमन, मैंने सुमन से कहा कि हे सुमन, श्री नंद का राज अभी स्वदेश में है। उसके स्वदेश में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारे वहाँ होता होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ सोनवीर यादव कि हे सुमन, श्री नंद का राज अभी स्वदेश में है। स्वदेश में है मतलब स्वदेश यानी मेरे देश, मैं खुद की देश की बात कर रहा हूँ। जबकि सुमन अपने देश की बात बता रही थी, वहाँ पर सब कुछ गलत चल रहा है। तो मैंने उससे कहा कि मेरे देश में, स्वदेश में तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे यहाँ तो, कि हे सुमन, श्री नंद का राज अभी स्वदेश में है। तो नंद, जो नंद बाबा थे उस टाइम, जो सभी लोग का वो ख्याल रखते थे उस तरीके से। तो देखो, हे सुमन, श्री नंद का राज अभी भी स्वदेश में है, कि मेरे स्वदेश में अभी भी नंद का राज है, वहाँ कुछ भी गलत नहीं होता है। ठीक है। तो अब देखो, सुमन से सुमन राजे, श्री से श्री राम वर्मा, नंद से नंद किशोर आचार्य, राज से राजेंद्र किशोर, राज से राजकुमार कुंभज, अभी से अवधेश कुमार, स्वदेश से स्वदेश भारती। सुमन से सुमन राजे, श्री से श्री राम वर्मा, नंद से नंद किशोर आचार्य, राज से राजेंद्र किशोर, इसी राज से दूसरा राजकुमार कुंभज, अभी से अवधेश कुमार, स्वदेश से स्वदेश भारती। कि हे सुमन, मैं अपनी फ्रेंड सुमन से कह रहा हूँ कि हे सुमन, श्री नंद का राज अभी मेरे स्वदेश में है, कि अभी भी मेरे स्वदेश में नंद का राज है। तो देखो, जो बाकी की पहले तार सप्तक को छोड़ करके दूसरे सप्तक में भी महिला शकुंतला माथुर है, तीसरे सप्तक में कीर्ति चौधरी है, और चौथे में ये सुमन राजे है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है 2003 में। ये वही हैं, ये महिला हैं। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से एक बार ट्रिक रिपीट कर देता हूँ कि हे सुमन नाम की लड़की रहती है, वो अपने स्वदेश के बारे में बताती है कि वहाँ सब कुछ गलत है, लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि हे सुमन, श्री नंद का राज अभी स्वदेश में है। तो सुमन से सुमन राजे, श्री से श्री राम वर्मा, नंद से नंद किशोर आचार्य, राज से राजेंद्र किशोर, राज से राजकुमार कुंभज, अभी से अवधेश कुमार, स्वदेश से स्वदेश भारती। तीसरे सप्तक में कीर्ति नाम की लड़की रहती है, उसका एक बेटा होता है, कुंवर होता है। उसकी विश होती है कि वो दोनों केदार जाते हैं, केदारनाथ दिखाने ले जाती है उसको। तो वो कहता है कि अपनी माँ से, कीर्ति से, कि माँ, मैं तो केदार में ही प्रयाग भी देखना चाहता हूँ। तो कीर्ति के कुंवर की विश है कि वे केदार में प्रयाग देखें। तो कीर्ति से कीर्ति चौधरी, कुंवर से कुंवर नारायण, विश से विजयदेव नारायण साई, वी से विजयदेव नारायण साई, से सर्वदयाल सक्सेना, केदार से केदारनाथ अग्रवाल, मैं से मदन वात्सयन, प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी। दूसरा है भवानी। जो थी भवानी, वो राक्षसों से युद्ध लड़ रही थी। तो उन्होंने अपने एक सैनिक से कहा कि मेरी हेल्प के लिए तुम जाओ, और उन्होंने कहा कि अकेले मुझसे नहीं जीता जाएगा। तो भवानी ने कहा कि जो शेर वीर है, कि जो शेर है और वीर भी है, उस हरि नरेश को बुला के ला। कि भवानी ने कहा शेर वीर हरि नरेश को बुला के ला। तो भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र, शेर से शमशेर बहादुर, वीर से धर्मवीर भारती, इसी वीर से रघुवीर साय, हरि से हरिनारायण व्यास, नरेश से नरेश मेहता, ला से शकुंतला माथुर। भवानी ने कहा शेरवीर हरि नरेश को ला। पहला है परिवार, मुझे मुक्ति नाम की लड़की होती है,
वो प्रभाराम नाम के व्यक्ति के घर जाती है कि मैं मुक्ति हूँ, तो मैं भी मुक्ति दिलाने आई हूँ, तो चलो मेरे साथ। वो कहता है मेरी मुक्ति का टाइम अभी नहीं आया है, तुम जाओ यहाँ से। तो वो मानती नहीं है, तो प्रभाराम उसे धक्का देता है। तो क्या कहता है, प्रभाराम ने आज, क्योंकि वो आज ही उसे ले जाना चाह रही थी, इसलिए आज ही उसे क्या कर दिया, प्रभाराम ने आज मुक्ति को गिरा दिया, बाहर भगा दिया, उसे गिराया। तो प्र से प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण अग्रवाल, राम से रामविलास शर्मा, ने से नेमीचंद्र जैन, आज से अज्ञे, मुक्ति से मुक्तिबोध, गिरजा से गिरजा कुमार माथुर। तो ये मित्रों आपके लिए मेरा प्रयास था। इसमें से ज़रूर आपको प्रश्न मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय श्री कृष्ण।